इसमें कोई शक तो नहीं है ना कि जब किसी स्टॉक्स को या इंडेक्स को गिरना रहता है तो वो बुरी तरह से गिरता है यार, लेकिन जब इन्हें ऊपर जाना होता है तो ये बिल्कुल कछुए के चाल से जाते हैं जनरली यार। अब आप इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे कई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं यार। इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे मैं इस वीडियो में आपको एक इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेट्स बिगिन। इस स्ट्रेटजी के पहले हिस्से में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में, कि वैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे जो 20 EMA 20 EMA और सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा होगा। जो भी स्टॉक्स इन इंडिकेटर के नीचे चल रहा होगा हम वैसे स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे यार। मान लेते हैं कि ये जो रेड लाइन है ये आपका 20 EMA है यार, और ये जो येलो लाइन है ये आपका सुपर ट्रेंड है यार। तो वैसे स्टॉक्स को फिल्टर कीजिए जो इन दोनों इंडिकेटर के नीचे चल रहा होगा। अब आ जाइए, देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो सुपर ट्रेंड है ना, ये जो 20 EMA है ये एज अ सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी काम करता है यार। और यदि कोई स्टॉक्स 20 EMA के नीचे चल रहा होता है तो ऐसा बोला जाता है कि वो स्टॉक्स बीरिश फेज में है यार। ठीक है, अब देखिए पूरा स्ट्रेटजी क्या है ये ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं कि आपके पास फिल्टर होके एक स्टॉक्स निकल के आता है, तो हम क्या करेंगे कि इस स्टॉक्स के ATM कॉल को इंट्राडे के लिए शॉर्ट करेंगे यार। आपको क्या करना है, ATM कॉल को शॉर्ट करना है 9:50 को, और इसको होल्ड करना है 2:50 तक है। ये इंट्राडे में ही करना है दोस्तों है। ठीक है, मैं बोल दिया हूं कि कौन से ऑप्शन को आपको शॉर्ट करना है। ATM कॉल को शॉर्ट करना है 9:50 पे शॉर्ट करना है, और उसको होल्ड करना है 2:50 पे यार। अब देखिए इसमें आप एसएल कैसे प्लेस करेंगे यार। इसमें एसएल आपको इस तरह से लगाना है कि यदि अंडरलाइंग आपका 1% से मूव कर जाता है तो आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। अब आप ऐसा कैसे करेंगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मान लेते हैं कि जो आपका स्टॉक्स एक्स फिल्टर हो गया है इसका प्राइस चल रहा है 1000 रुपया, तो इसका 1% कितना होगा, इसका 1% होगा 10 रुपया। और आप जानते हैं कि जो ATM कॉल होता है उसका जो डेल्टा होता है वो 5 होता है यार, 0.5 होता है यार। तो यदि आपका अंडरलाइंग 10 रुपए से मूव करेगा तो जो आपका ऑप्शन प्रीमियम है 10 इंटू 0.5 5 रुपए से मूव करेगा। अब मान लीजिए कि आप जो ATM कॉल शॉर्ट किए हैं ये शॉर्ट किया है आपने 300 रुपए पे यार, तो आप एसएल प्लेस कर दीजिए 300 प्लस 5 मतलब कि 305 रुपए पे। यदि आप एसएल 305 रुपए पे प्लेस करेंगे तो आपका अंडरलाइंग यदि 1% से मूव करेगा तो आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। दोस्तों ये तो रहा पूरा स्ट्रेटजी है कि इस स्ट्रेटजी में हमें करना क्या है यार। अब बात करते हैं कि कैसे आपको स्टॉक्स को फिल्टर करना है यार। तो स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए हम चार्टिंग वेबसाइट को यूज करने वाले हैं। यदि आप लोग चाहते हैं तो इस स्क्रीनर के इनपुट को आप नोट कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में ये स्क्रीनर बनाने में हेल्प मिले। आप ये सुपर ट्रेंड है ना इसको 10-3 कर लीजिएगा, ठीक है यार। तो ये रहा दोस्तों, मतलब कि ये जो आपका स्क्रीनर है इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे इस स्क्रीनर को रन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो हमें कई चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉक्स का नाम और उसका करेंट प्राइस शो नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल लेने वाला हूँ वो 3 महीना पुराना डेटा यूज करूँगा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल शो करने के लिए, ठीक है। अब देखिए
यदि आप इस स्क्रीनर को रन करेंगे तो आपको एक स्टॉक्स का लिस्ट निकल के आ जाएगा, उसमें आपको और फर्दर फिल्टर करना है यार। अब फर्दर फिल्ट्रेशन क्या करना है, आप उस पे आ जाइए। देखिए जितने भी स्टॉक्स निकल के आएंगे ना इस चार्टिंग पे, उस पे क्या कीजिए कि माउस से होवर करते जाइए। आप जैसे ही होवर करेंगे ना तो उसका चार्ट खुलते जाएगा और सरसरी निगाहों से सारे स्टॉक्स के जो चार्ट है उसको देखते जाइए और इस चीज को आप ऑब्जर्व कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए कुछ स्टॉक्स में आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ईएमए का लाइन होगा जो बिल्कुल इस तरह से नीचे गिर रहा होगा, कुछ स्टॉक्स में ईएमए का लाइन कुछ इस तरह से होगा और कुछ स्टॉक्स में ईएमए का लाइन इस तरह से होगा। जो भी स्टॉक्स में ईएमए का लाइन है इस तरह से है उसको काट दीजिए, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है यार। जिस स्टॉक्स में इस तरह का स्लैंट है या इस तरह का स्लैंट है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं यार। और एक चीज और सुन लीजिए दोस्तों, है ये जो आप फिल्टर करेंगे ना तो आप निफ्टी 200 यूनिवर्स में ही फिल्टर कीजिए और उसमें भी यार कोशिश कीजिए वैसे स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए जिसमें यार लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है कि जो 20 ईएमए का जो लाइन है उसका स्लैंट कैसा है यार। इसमें कई चीजें और आप देखिए यार। देखिए इसमें मान लेते हैं कि जो ईएमए का लाइन है, अब आप प्राइस पे गौर कीजिए प्राइस का बिहेवियर कैसा है यार। यदि आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस रेड लाइन बन रहा है, रेड कैंडल बन रही है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं यार। कई स्टॉक्स में आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस इस तरह करते करते एक बार फिर से 20 ईएमए के पास में आ रहा है, तो इस स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं यार। लेकिन जिस स्टॉक्स में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो प्राइस है ईएमए से काफी दूर चल रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को आप छोड़ दीजिए, आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड मत कीजिए। अब दोस्तों देखिए इसमें और आप क्या कर सकते हैं कि आप भिक्स पे भी ध्यान रखिए। देखिए ये जो स्ट्रेटजी है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग का है और इसमें आपको तब फायदा होगा जब स्टॉक्स नीचे गिरेगा। और देखिए किसी भी सेलिंग पोजीशन में यदि भिक्स बढ़ता है तो उसमें आपको लॉस होता है। तो यदि भिक्स हाई में है या मतलब कि भिक्स 17-18 के आसपास 19-20 के आसपास भी चल रहा है, तो मैं बोलूँगा कि इस स्ट्रेटजी को आप अवॉइड कीजिए। लेकिन सॉरी यदि भिक्स लो इन्वायरमेंट में है ना, जब बढ़ने वाला हो तब अवॉइड कीजिए। लेकिन जब भिक्स लगता है कि गिर सकता है तो वैसे इन्वायरमेंट में आप इस स्ट्रेटजी को कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल भी शो कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लगा के रखा हूँ यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि जो मूविंग एवरेज का स्लैंट है कुछ इस तरह से है, दिख रहे हैं कुछ इस तरह से है। कुछ स्टॉक्स में यही मूविंग एवरेज का लाइन इस तरह से रहेगा और कुछ में बिल्कुल इस तरह से रहेगा। तो जिसमें भी इस तरह का है ना उसको आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो प्राइस जो चल रहा है दोस्तों बिल्कुल ईएमए के पास में चल रहा है यार, दिख रहे हैं ना, बिल्कुल जो 20 ईएमए है उसके पास में चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं यार। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स में, अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए कि यहाँ जो प्राइस चल रहा है ईएमए से दूर चल रहा है। यहाँ पे गौर कीजिए कि प्राइस यहाँ से नीचे आया है फिर ऊपर गया है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जो ईएमए का लाइन है और प्राइस का लाइन है काफी दूर दूर चल रहा है, तो वहां पे इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टॉक्स में आपको फिल्टर करना है, कैसे स्टॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है यार। अब आप 2-3 सेकंड के लिए सोचिए क्या इस स्ट्रेटजी में आपको प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है यार। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस वाले स्ट्रेटजी में आपको किस तरह से प्रॉफिट हो सकता है यार।
देखिए इस वाले स्ट्रेटजी में दोस्तों प्रॉफिट इस तरह से होगा कि हम देखिए इस स्ट्रेटजी में हम क्या कर रहे हैं कि 1% का ही एसएल दे रहे हैं यहाँ, कि अंडरलाइंग 1% से घूम जाए तो जो आपका एसएल है वो ट्रिगर हो जाएगा। अब इस स्ट्रेटजी में क्या होगा कि कुछ कुछ दिन स्टॉक्स 2%, 3% या 4% तक भी गिर सकता है यार, और हम जानबूझ के तो ऐसे ही स्टॉक्स में कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं जो ऑलरेडी बीरिश फेज में है, जिसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है यार। अब देखिए एक तो आपका बेनिफिट ये है कि वैसे स्टॉक्स में कर रहे हैं जो ऑलरेडी नीचे जा रहा है, बीरिश फेज में है। यदि आपको यहाँ बेनिफिट नहीं होगा तो आपको ठीठा का बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो दोस्तों इस तरह से यदि आप किसी स्ट्रेटजी को डिजाइन करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे लॉजिक भी है और रीजनिंग भी है यार। और देखिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप उसी स्ट्रेटजी को ट्राई करने की कोशिश कीजिए जिस स्ट्रेटजी में आपको लॉजिक भी दिखता है और रीजनिंग भी दिखता है। सारे स्ट्रेटजी को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है यार। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।